हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट वीडियो जो आपको आज मिल रहा है, इसके अंदर ओनली इंट्रोडक्शन आएगा 5.1 एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले हम बात करें, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का जो अंतर है वो समांतर हो, मतलब एकदम समान हो। और जनरल फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे एपी को, सबसे पहले आप ध्यान से देखें। जो एपी में सबसे पहला टर्म आता है उसे हम बोलेंगे ए1, सेकेंड टर्म आएगा उसे हम बोलेंगे ए2, थर्ड टर्म आएगा उसे बोलेंगे ए3, और सो ऑन सबसे लास्ट में आएगा उसे हम बोलेंगे एन। अब आप ध्यान से देखें, सबसे पहले आया यहाँ पर ए1, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो सबसे लास्ट में टर्म आता है इसे बोलते हैं हम लास्ट टर्म। अब बात आती है कि ये एपी है या नहीं है। किसी भी एपी को हमें चेक करना हो, किसी भी समांतर श्रेणी को, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करना हो कि वो एक एपी है या नहीं है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। और एग्जांपल जैसे मान लो कि मैंने एक कोई भी टेबल, भी जितनी भी टेबल होती है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। जैसे मैं 2 की टेबल लिखता हूं यहाँ पे, जो एपी की फॉर्म में है, 2, 4, 6, 8 और सो ऑन, लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे 20। तो जो सबसे पहले टर्म आया है, मतलब मैंने अभी सबसे पहले टर्म को क्या बताया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आया है 2, और जो सबसे लास्ट में आया है वो कितना आया है 20, तो ये हो गया an, मतलब लास्ट टर्म। अब ये एपी है या नहीं है। एपी का मतलब होता है हिंदी में समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी से क्या समझना है, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का जो अंतर है वो समान हो। जैसे यहाँ पे मैं 4 में से 2 घटाता हूं तो 2 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। और आगे भी आपको पता है कि जब 8 के बाद में जो टर्म आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 10, फिर इसके बाद 12 है, और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 20। तो जब डिफरेंस सेम होगा उस श्रेणी को हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंस जो हम निकालते हैं उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको समझना है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस में सबसे पहले जो लेटर है वो डी है, तो हम इसे डी से डिनोट करेंगे। और इसे निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको याद रखने की ज्यादा खास जरूरत नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट नंबर को छुपाया, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, फिर 2 नंबर को छुपाते हैं तो थर्ड में से सेकंड को घटाना है, फिर 3 नंबर को छुपाते हैं तो फोर्थ में से थर्ड को घटाना है। मतलब 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस के बाद में नेक्स्ट टर्म की बात है। नेक्स्ट टर्म जैसे मान लो किसी एपी के अंदर हमें अगला टर्म निकालना हो, जैसे अभी आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में बात करें तो आपको पता भी है कि 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे निकालेंगे, उसी एग्जांपल को लेते हैं। और उस एग्जांपल में सबसे पहले लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 और सो ऑन 20। अब देखो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है यहाँ पे 2, तो इसे हम बोलेंगे a1। फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है 4, इसे बोलेंगे a2। थर्ड नंबर पे आ रहा है 6, इसे बोलेंगे a3, और ये आ गया यहाँ पे a4, 8। अब आपको a5 चाहिए, हालांकि ये तो नॉर्मल सी एपी है, तो आपको यहाँ पे a5 पता भी है कि कितना आएगा 10। अब a5 चाहिए, तो a5 जस्ट आगे वाला टर्म है तो उसे हम नेक्स्ट टर्म बोल देंगे। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे मान लो कि आपको निकालना है यहां से a4 तक दे रखा है, a5 निकालना, तो a5 का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या होगा। जो टर्म आपको निकालना है उससे जस्ट पहले वाले टर्म में डी ऐड करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे a5 निकालना है तो a4 प्लस हमेशा कॉमन डिफरेंस ऐड करना है डी। और अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी का जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2। 2 बार आप निकाल सकते हो। अगर चेक करना हो तो 3 बार चेक करो। किसी भी एपी को ध्यान से समझना है, किसी भी एपी को अगर चेक करना हो कि वो एक एपी है या नहीं है तो आप 3 बार चेक करोगे। ऐसे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। अगर क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि वो एक एपी है तो हम एक बार ओनली निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालने के लिए ओनली a2 माइनस a1। हमें पहले से ये पता है कि ये एपी है,
तो हम 3 बार क्यों निकालेंगे कि 3 बार निकालेंगे तब भी यहाँ पे हमारे पास 2 ही आएगा। जैसे अभी यहाँ पे रखते हैं, इसके अंदर जो A2 है वो कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, फिर इक्वल टू A3 कितना है यहाँ पर 6 माइनस A2 कितना है 4। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। जब पहले से ये गिवन हो कि ये AP है तो ओनली एक बार निकालेंगे A2 माइनस A1, और ये पूछ रहा है कि ये AP है या नहीं है तो हम 3 बार चेक करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया 2। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो कि A5 निकालना है इस एग्जाम्पल के अंदर, तो A5 के लिए आपको वैसे पहले भी पता है कि A5 यहाँ पे 10 आएगा और फॉर्मूले में रखोगे तो भी 10 ही आएगा। A4 कितना है यहाँ से 8 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया 2, तो A5 इक्वल टू 8 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 10। तो जो नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ये है, वैसे नेक्स्ट टर्म निकालने के 2 फॉर्मूले हैं और दूसरा वाला फॉर्मूला अभी समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे A5 निकाला तो क्या आया A4 प्लस D 8 प्लस 2 तो 10 आ गया। अब मान लो कि A6 निकालना है, तो A6 के लिए आपको फॉर्मूला पता है, जो टर्म हम निकाल रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला टर्म, तो A6 से पहले क्या आता है A5 और हमेशा D जोड़ना है। अब A5 अभी अभी आया जस्ट, कितना है A5 10 और 10 प्लस D कितना है यहाँ पर 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 12 है। तो A6 जो हमारे पास आ गया वो कितना हो गया 12 है। तो जैसा कि आपको पता भी है, अगर हम यहाँ पे टर्म्स की बात करें तो यहाँ 2 4 6 8 10, तो अब यहाँ पे 12 ही आना था और यहाँ पे भी 12 आया इस फॉर्मूले से। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना है सभी को। AP में मान लो कि मैंने यही एग्जांपल लिया 2 4 6 और 8। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ 10 आएगा। A5 का फॉर्मूला अभी अभी बताया A4 प्लस D, फिर A6 का फॉर्मूला बताया A5 प्लस D। जब भी कोई टर्म निकालना हो उससे जस्ट पहले वाला लिखो और उसमें D ऐड कर दो, एक फॉर्मूला नेक्स्ट टर्म निकालने का। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, जैसे मान लो कि ये है A1, ये है A2 और ये है A3 और ये A4। अब मुझे चाहिए यहां से A5। अभी थोड़ी देर पहले बताया A5 को हम क्या लिखते हैं A4 प्लस D, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो टर्म आप निकाल रहे हो उससे पहले वाला होता ही नहीं है। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ A5 है और आपको निकालना है A5 और A4 है ही नहीं। अब A4 नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे निकालोगे A5, यहाँ क्या है A4 प्लस D। तो जब A5 जो टर्म आप निकाल रहे हो उससे जस्ट पहले वाला टर्म नहीं हो तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। जैसे आपको A5 निकालना हो तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे A प्लस 4D। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हमेशा यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, फर्स्ट टर्म को हम A1 के साथ में A भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 के साथ में और क्या बोलते हैं A। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं AN और लास्ट टर्म को L भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो कितना है L, तो हम इसको L भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम A1 तो बोलते हैं, उसके साथ में क्या बोलते हैं A। अब A5 का फॉर्मूला वैसे तो आपको अभी भी बताया क्या है A4 प्लस D, लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है A प्लस, यहाँ पर जो A5 हम निकाल रहे हैं इससे जस्ट पहले एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। इसमें तो क्या करना है, जैसे A5 निकाल दो पहले A4 प्लस D, इसे जस्ट पहले वाला उसमें D ऐड कर दिया। इसमें क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म हमेशा आएगा A। अब जब ऐड करो तो यहां ध्यान दो, यहां कितना लिखा हुआ 5, 5 से एक कम करो, कम करने के बाद D से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A प्लस 4D। अब आपको समझ में आ गया होगा। हम A6 को क्या लिखेंगे, A तो आना ही है, अब A6 से पहले क्या आएगा यहाँ पे 5, तो क्या आ जाएगा 5D। अब इस फॉर्मूले से इसी AP में A5 का वैल्यू आया था 10, A6 का वैल्यू आया था 12 है, यहाँ भी वही आएगा। अब ध्यान से देखो A का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D, अभी कॉमन डिफरेंस आया था 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 2 जा 8, 2 प्लस 8 और ये भी कितना आया 10। यहां से इस फॉर्मूले से भी A5 का वैल्यू 10 आया है। फिर यहाँ पे A6 निकालोगे, वैसे A6 यहाँ पे इस फॉर्मूले से 12 आया तो यहाँ से भी 12 आएगा। A6 इक्वल टू A कितना है 2, 5 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना आया था 2, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से तो 10, तो 2 प्लस 10 और ये कितना आ गया 12 है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, इसमें ओनली इतना ही बेसिक है। आपको कोई भी एक AP देगा, सबसे पहले तो आपको चेक करना आना चाहिए कि वो AP है या नहीं है। अब वो AP कब होगी, जब उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे हम 3 बार चेक करेंगे, सबसे पहला A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। हम 3 बार चेक करेंगे, अगर तीनों बार में डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एक AP होगी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस एक्सरसाइज से कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं,
एक तो आप जो टर्म निकाल दो उससे जस्ट पहले वाला टर्म लिखिए और डी ऐड कर दो। अगर उससे पहले वाला टर्म नहीं है तो फर्स्ट टर्म में उससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें दे रखा है फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस एपी के अंदर हमें ओनली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर कैसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एपी को। एपी में दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले से लिखा है फॉर द एपी। अब हमें इसको चेक नहीं करना है कि एपी है या नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एपी है और ये बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले आएगा उसे हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कितना है सबसे पहले 3/2। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम सिंपल डी इक्वल टू, जब चेक करना होता है तो हम 3 बार चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एपी है तो ए की बार निकालेंगे A2 माइनस A1। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये तो है A1, ये क्या है A2, ये है A3 और ये A4। A2 में से A1 घटाएंगे मतलब 1/2 माइनस 3/2 और 1/2 में से 3/2 घटाएंगे, एलसीएम आएगा 2, 1 माइनस 3 और 1 में से हम 3 घटाते हैं तो -2/2 और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा -1। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया -1। एक बार आप ये नोट करें करो। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन एपी फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। सबसे पहले इसमें ये पूछा है कि ये एपी है या नहीं है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है, फिर उसके बाद में ये भी पूछा है कि अगर वो एपी है तो हम नेक्स्ट 2 टर्म भी निकालेंगे। और ध्यान से सुनना है आपको, अगर कोई भी जो सीरीज हमें दे रखी है, जो सीक्वेंस हमें दे रखा है वो एपी नहीं है तो हम उसके अगले नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकाल सकते। वो एपी होगी तो ही हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी एपी नहीं है तो उसका नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम एपी चेक करते हैं, और एपी चेक करने के लिए आपको 3 बार चेक करना होगा। और जो डी इक्वल टू जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था A2 माइनस A1। फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं सबसे पहले, और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। देखो यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो यहाँ हम चेक करेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे मतलब 10 में से 2, फिर यहाँ 16 में से 10, फिर उसके बाद में 22 में से 16। अब 10 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 8, 16 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 6, और फिर 22 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पे 4 है क्या, तो यहाँ 4 आएगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6 और यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो कंप्लीट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वो कंप्लीट क्या आ रहा है 6, और यहाँ A3 माइनस A2 किया तो भी 6 आ रहा है, A4 माइनस A3 किया तो भी 6 आ रहा है। तो जब यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इट इज एन एपी। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए देखो नेक्स्ट 2 टर्म निकालने, तो 4 तक दे रखे हैं, A5 निकालना, तो A5 का सिंपल फॉर्मूला अपन ये लगा देंगे A4 प्लस डी, क्योंकि इसे जस्ट पहले वाला टर्म दे रखा है। तो A4 प्लस डी करेंगे, A4 कितना दे रखा है 22 प्लस, और डी अभी हमारे पास आया 6, 22 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 28। फिर हम निकालेंगे यहाँ से A6 को क्या लिखेंगे A5 प्लस डी। अब A5 कितना है अभी आया 28 में हम 6 ऐड करेंगे तो आएगा 34। तो जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें निकालना था नेक्स्ट 2 टर्म और कॉमन डिफरेंस जो हमारे यहाँ पे 6 आया है, और ये एक एपी भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखते हैं तो डिफरेंस जो है वो भी 3 बार चेक करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। अब A2 यहाँ पर कितना है, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। A2 यहाँ पर है -1। अब फॉर्मूले में माइनस है उससे हम पहले लिखेंगे, और A1 का वैल्यू है 1। अब -1 ये हो जाएगा -2। A3 है -2, फॉर्मूले में यहाँ माइनस दे रखा है,
और A2 का वैल्यू माइनस का है, तो मतलब यहाँ -1 लिखो। अब माइनस माइनस होगा ये प्लस, -2 + 1 मतलब कितना है यहाँ पे -1। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आया है यहाँ पर -2 और ये आ गया, देखो -1 में से ये 1 घटाएंगे तो -2 आया, -3 में से -1 घटाएंगे तो +1, ये -3 है, अब माइनस माइनस ही हो गया प्लस, हाँ फिर तो यहाँ -2 आएगा। फिर आगे चेक करेंगे A4 - A3, A4 कितना है -5, यहाँ माइनस फॉर्मूले में है, और माइनस का जो यहाँ पे जो A3 है वो -3 है, अब -3 और -5 मतलब माइनस माइनस ही हो गया यहाँ पे प्लस, और -5 + 3 ये आएगा -2, तो सभी जगह सेम आ रहा है, तो डिफरेंस है वो कितना आ गया -2, तो ये भी एक AP है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज एन AP। अब नेक्स्ट 2 टर्म चाहिए, तो 4 तक दे रखा है A5 निकालने के लिए फॉर्मूला है A4 + D। A4 कितना है -5 और D अभी अभी आया है यहाँ पे -2, -5 -2 यहाँ कितना हो जाएगा -7। फिर उसके बाद में A6 को हम लिखेंगे A5 + D, अभी अभी A5 आया है -7 और D जो हमारे पास है -2, -7 -2 ये -9, तो A6 आ गया -9। तो जो एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग है, इन दोनों की दोनों ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आया है, और इसमें जो नेक्स्ट 2 टर्म है, एक तो आया है 28 और यहाँ आया है 34, और उसमें जो नेक्स्ट 2 टर्म है, एक तो आया है -7 और एक आया है -9। एक बार आप ये नोट करें, फिर नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 3। सबसे पहले चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। D = A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, यहाँ A2 दे रखा है 2, फॉर्मूले में माइनस है। अब आप ध्यान से देखेंगे A1 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2 रखेंगे, ये आपको पहले रखना है जो फॉर्मूले में दे रखा है। अब ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे +2 + 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4। फिर आगे देखते हैं A3 है -2, फॉर्मूले का जो माइनस है वो लगाना है। फिर A2 का वैल्यू है 2, क्योंकि तो प्लस का है तो यहाँ 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब -2 ये होगा -4। अब -4 + 4 ये तो डिफरेंट है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी डिफरेंट आए सेम आएगा तो भी कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट AP, और ना इसके नेक्स्ट 2 टर्म निकालने क्योंकि AP नहीं है। अब इसके बाद में बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। A2 हमारे पास 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 0। फिर उसके बाद में A3 हमारे पास 1 है और A2 भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये भी 0। लेकिन जब हम A4 में से A3 घटाएंगे, A4 यहाँ पे 2 है और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1, तो ये तो दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम बोलेंगे इट इज नॉट AP। जब AP नहीं है तो अगले टर्म भी हम नहीं निकाल सकते। तो इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल थे वो दोनों AP थी, तो नेक्स्ट टर्म हम निकाल लिए थे, और ये जो दोनों क्वेश्चन इनके अंदर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है, तो हम नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकाल सकते। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन सोल्व करेंगे।